अध्याय 1, 2, 3 संख्याएं। इसके हम तीसरे सवाल पर आए हुए हैं और इसमें तीसरे सवाल में है यहाँ पर भाजक संख्याएं बताइए। यहाँ पर क्या है, जैसे 15 है, 15 की भाजक संख्याएं 1, 3, 5 और 15 है। इनमें से इनकी भाजक संख्याओं की संख्या कितनी, 4 है और 15 जो है भाज्य संख्या है। अब इसी तरह 24 है, इसकी भाजक संख्याएं 8 हैं और ये भाज्य संख्या है। अब जैसे मान लीजिए अब 13 है, 13 की भाजक संख्या कौन सी, 1 और 13 है, तो कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 2 हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं अपने आप पर और एक पर विभाजित होती है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 30 है, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये इसकी 8 संख्याएं हैं, भाजक संख्याएं हैं और ये भाज्य संख्या है। 23 है, इसकी 1 और 23 है, इसकी भाज्य संख्याएं 2 है, सिर्फ ये अभाज्य संख्या है। 480 से शुरुआत कीजिए और उसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे में से जो संख्या 5, 6 या 8 की गुणज हो उसी पर जाएं। पहला कदम 636 पर होगा, क्योंकि यह 6 का गुणज है। ऐसा करते करते 960 तक पहुंचिए और बाहर निकलिए। अब इसमें से जो ये दी गई है हमारे पास में, इसमें से हमने ऐसी संख्याएं छांटनी है कि जो 5, 6 या 8 की गुणज हो। जैसे 480 है, इसमें 5 की गुणज है, ये 6 की भी 8 की भी है। अब इस तरह से हम करते चले जाएंगे और जैसे 636 है, ये 6 की है, इस तरह से और करते हुए जैसे 2030 है, ये भी 5 की गुणज है, 4128 है, ये सभी, और इस तरह से लास्ट में हम 960 तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, संख्याओं को 5 से, 6 से या 8 से भाग करना होगा, ताकि हमें पता लगे कि वो इसकी गुणज है या नहीं है। इस भूल भुलैया में आगे बढ़ने के लिए क्या और कोई नियम बना सकते हैं? हाँ, इसमें और भी नियम बना सकते हैं। जैसे हम इस संख्या में तिरछा भी चल सकते हैं, जैसे मैंने ये एक चतुर्भुज बना के दिखाया गया है। हम विकर्ण के हिसाब से भी चल सकते हैं, विकर्ण के अनुसार हम इसको ऐसे भी चल सकते हैं। और जो 5, 6 या 8 की गुणज हैं उन पर निशान लगा करके इस तरह से हमें जो पहेलियाँ बन जाती हैं। 4 दिनों की भाज्यता के नियम पर एक ऐसी भूल भुलैया बनाए, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। अब इसी तरह से ये एक भूल भुलैया है ऐसे इसमें, जैसे मान लीजिए 112 है, ये हमारे पास में 4 से विभाजित हो जाता है इस तरह से। अब इस तरह से ये संख्या बन जाती है। अगला है प्रश्न 4। निम्न सवालों को हल करके देखिए एवं सत्य असत्य पर सही निशान लगाइए। अब जैसे 108 है, 108 में 45 जोड़ते हैं, 45 में 118 जोड़ते हैं, बराबर नहीं है, तो इसमें ये क्या है, ये बराबर नहीं। यहाँ पर 118 है, ये 45 है, इसमें असत्य है। क्या आएगा, असत्य। यहाँ पर गलती से पहला जो सत्य पर निशान लगाया हुआ है, क्या है अभी, ये असत्य है। अब 16 है, 16 में 0 जोड़ेंगे, ये 16 ही आना चाहिए, तो ये क्या है, असत्य है। 96 में 1 जोड़ते हैं और 96 को 1 से गुणा करते हैं। 96 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 97 बनेगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 96 बनेगा। ये क्या है, बराबर नहीं है, असत्य है। अब इसी तरह से ये क्या है, सत्य है। 46 को 0 से गुणा करेंगे या 0 को 46 से गुणा करेंगे, ये 46 दिखाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी संख्या है उसको यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है। यानी 46 को 0 से गुणा करें या 0 को 46 से गुणा करें, यहाँ हमारे पास में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये क्या है, असत्य है। अब 4 + 9 है, 3 जोड़ते हैं 12 बन जाता है, 3 + 4 है, 5 जोड़ते हैं 12 बन जाता है, ये सत्य है, बराबर है। 61 में 62 जोड़ें और 60 1 61 और प्लस 60 2 62, ये क्या आता है, सत्य आता है। 15 को 16 से गुणा करें या 16 को 15 से गुणा करें, सत्य आ जाता है। अब इसी तरह से 5, 6 + 3 9 5 45, 6 5 30, 30 प्लस में 15, इस तरह है। अब आगे है 8 + 3 11 को 15 से गुणा करते हैं, 165 आता है, और 15 8 यहाँ पर क्या है, 15 को 8 से गुणा करते हैं 120 आएगा, परंतु 15 को 3 से भी गुणा करना चाहिए था। ये यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो नियम है, वो विभाजन का जो नियम है, सही नहीं है, क्योंकि 15 को 8 से गुणा करना चाहिए यहाँ पर, और 15 को 3 से भी गुणा करना चाहिए। क्या आएगा, 15 को 8 से गुणा करना चाहिए यहाँ पर, और प्लस का निशान आएगा, 15 को 3 से भी यहाँ पर गुणा करना चाहिए,
तो फिर आना चाहिए था, जो कि असत्य है। 5 में से 2 घटाते हैं, 2 में से 5 घटाते हैं, ये बराबर नहीं होगा। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 2 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -3 आएगा, असत्य है। अब 65 में 0 जोड़ते हैं और 0 में 65 जोड़ते हैं, बराबर ही आता है, क्योंकि 0 में 65 जोड़ेंगे तो भी 65 आना है, 65 में 0 जोड़ेंगे तो भी 65 आना है। इस तरह से यहाँ पर आगे है 16 - 3 - 2 है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं आएगा। 16 में से 3 जाते हैं 13, 13 में 2 11, यहाँ पर 11 आ जाता है, 13 - 2 बराबर आ गया 11, और इधर जो है 16 - 1 बराबर आया 15 आ गया, ये असत्य है। अब 16 है, 16 में से 0 घटाएंगे, 16 आना चाहिए, ये भी क्या है, असत्य है। इस तरह से अब अगला सवाल है, सवाल हल किए बिना रिक्त स्थान भरिए। 68 है, 68 है, यहाँ पर 68 को 45 से गुणा करेंगे या 45 को 68 से गुणा करेंगे, बराबर आता है। 60 में 42 जोड़ेंगे, 42 में 60 जोड़ेंगे, बराबर आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 9 बराबर आएगा। इस तरह से ये जो है 15 को 1 से गुणा करते हैं, 1 × 15 बराबर 5 आ गया यहाँ पर। अब आगे है, जैसे यहाँ पर है 15, 48 में 5 जोड़ते हैं, फिर 15 जोड़ते हैं, या 15 में 40 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, बराबर आएगा। इस तरह से अगला है 10 + 5 कितने बन गए यहाँ पर, 50, 15, 15 को 12 से गुणा करेंगे 180 आया। अब 12 को 10 से गुणा करते हैं 120, और प्लस 60 में 180 आ जाता है। इस तरह से हम इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म की जांच करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। जैसे 18 + 16 है, क्रम विनिमय में क्या कहता है, ये 18 में 16 जोड़ें या 16 में 18 जोड़ें, बराबर आता है। तो यह नियम इस पे लागू होता है, भाग पे, इसमें प्लस पे लागू होता है, जोड़ पे, योग पे। और जैसे मान आगे चलते हैं हम, वैसे 15 है, 15 में से 25 है, 25 में से 15 गए, 25 में से 15 गए, क्या रह गए, 10 रह गए हमारे पास में। और 15 में से 25 गए, -10 रह गए यहाँ पर, ये बराबर नहीं है। 12 में 18 जोड़ते 30 आता है, 18 में 12 जोड़ते हैं 30 आता है। अब गुणा की बात है, गुणा में जैसे 28 को 12 से गुणा किया 336 आ गया, 28 को 12 को 28 से गुणा तो भी 336 आ गया। तो 40 को 9 से गुणा करते हैं या 9 को 46 को करते हैं, बराबर आता है। क्रम विनिमय गुणधर्म जोड़ व गुणा के लिए लागू होता है। निष्कर्ष क्या निकाला हमने, क्रम विनिमय गुणधर्म जो है जोड़ व गुणा के लिए लागू होता है। अगला क्रम विनिमय गुणधर्म घटा के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ये दोनों जो है अलग अलग आते हैं परिणाम, इसमें दोनों के आंसर या उत्तर जो है अलग अलग आते हैं। अब अगला है इसमें, अच्छा तो मुझे इस क्रम में इन प्रश्नों को हल करना है। ये यहाँ पर BODMAS बोर्ड मास का जो नियम है दिया गया है, यहाँ पर B है, B से ब्रैकेट बनती है, कोष्ठक कहते हैं इसको। कोष्ठक में भी पहले सबसे पहले C ब्रैकेट जो है हल की जाती है, उसके बाद धनु ब्रैकेट या फिर L ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट कहते हैं हल की जाती है। O मैंने कहा, D मैंने डिवीजन या भाग, M मैंने मल्टीप्लाई गुणा, और A से एडिशन या जोड़ बनता है, ऐसे सब्ट्रैक्शन या घटा बनता है। अब यहाँ पर मिलान, मिलान के लिए सबसे पहले हम ये जो इधर वाले जो हिस्सा है हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की है, इनको हमने जो है सरल करना आना चाहिए। सबसे पहले जैसे 48 है + 6/3 है। अब इसमें जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि हम इसको रकम को लिखते हैं 48 + 6/3, क्या है भी 48 + 6/3। यहाँ पर नियम क्या कहता है, BODMAS। यहाँ पर इसके अंदर रकम जैसे है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, O भी यहाँ पर नहीं है, D डिवीजन है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 6 को 3 से भाग करेंगे। सबसे पहले 48, 6 को 3 से भाग करें 2 हो गया हमारे पास में। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो ये आगे 50 है, कितना है, 50 है। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अब आगे जैसे ये रकम दी गई है यहाँ पर 800 - 10 × 70 + 400/4 - 3 × 60। अब इसको हमने सरल करना है। जैसे 800 माइनस ये सरल करेंगे 700 आ गया, फिर प्लस 100 को 4 से भाग करेंगे, 400 को 4 से भाग करेंगे, 400 को 4 से भाग करेंगे, 100 आ गया। और फिर आगे माइनस जो है ये 3 180 आ जाते हैं यहाँ पर।
अब क्या देखते हैं कि हम प्लस प्लस वाले अलग जोड़ते हैं और माइनस वाले अलग जोड़ते हैं। इसमें से प्लस वाले अलग जोड़ेंगे तो क्या देखते हैं 800 में से ये चला जाता है हमारे पास में 800 है, 800 में से ये रह गया हमारे पास 100 रह गया, यहाँ पर प्लस 100 रह गया और यहाँ पर रह गया माइनस 180। तो कहने का मकसद क्या, कितना बच गया, 20 बच गया। कितना है, 20 बच जाता है। अब यहाँ हम 20 लिख सकते हैं। अब बाकी जो अगली रकम है इसमें यहाँ पर क्या देखते हैं 25 भाग 5 प्लस 30 माइनस 35। अब इसके अंदर भी क्या है, सबसे पहले हम जो डिवाइड है इसको सरल करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया प्लस 30 और माइनस 35। 5 और 30 दोनों प्लस के हैं, 35 माइनस 35 बराबर आ गया 0 के, ये 0 आ जाता है। अब यहाँ पर इसके सामने 0 रख लेंगे। इस तरह से हम इनको सरल करते चले जाएंगे। और सरल करने में जैसे कोई और सवाल लेते हैं, मान लीजिए अब ये ले लेते हैं 8वां पार्ट है इसका, 48 है यहाँ पर, फिर भाग का निशान है यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट आ गई 16 माइनस 4 प्लस 4 ऊपर रेखा ब्रैकेट है ये हम इसको सरल करते हैं। अब इसको सरल करेंगे, जैसे सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट है इसको बोलते हैं, इसको हम सरल करते हैं 48 भाग 16 माइनस 0, तो 48 भाग 16 बराबर आ गया 3 के, और यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। इस तरह से हम इनको सरल करते चले जाते हैं। अब सरल करने के बाद में हमने ऐसे सामने लिख लिया यहाँ पर भाई, जैसे ये 50 आया, ये 19 आया, ये अब दोनों साइड से हम इनको मिलाएंगे और इनके जो नंबर हैं, मैंने इनके यहाँ नंबर डाल दिए गए हैं भी 7, 1 है 2, इनके नंबर जिसके साथ में इसका मिलान होता है, इसके नंबर जो है मैंने इधर इसमें साइड में डाल दिए गए हैं। अब इसमें जैसे ये रह गया, यहाँ पर सरल करते हैं इसको। 5 प्लस 20 माइनस 30 ये ब्रैकेट है 6, 3 माइनस 1 प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद। अब देखो 5 प्लस 20 माइनस 3 ये कितना बढ़ गया 17, कितना बढ़ गया यहाँ पर 17 माइनस, फिर ये धनु ब्रैकेट है 6, 3 में दे गया 2 प्लस 1 और फिर आगे ये ब्रैकेट शुरू हो गई, फिर ये बंद होगी इसमें। अब क्या देखते हैं 5 प्लस 17 6 दूनी 12 1 13, अब 5 प्लस 4 कितना आया 9 आया। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में ये 9 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम इनको सरल करते हैं और इनका मिलान कर देते हैं। आगे इसमें है यहाँ पर ये, क्या तुम इसमें लगे कोष्ठकों के क्रम को ठीक कर प्रश्न हल कर सकते हो। आगे इसमें इसके अंदर क्या है कि जैसे 17 है, फिर ये डिवाइड का निशान है यहाँ पर, ये धनु ब्रैकेट बोलते हैं 5/2 है गुणा, और यहाँ पर 8/5 3 माइनस 2/5 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है 15 आ जाता है। 15 आपने 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया, इसमें 5 आ गया, 5 को 8 से डिवाइड कर 40, अब 15 को 5 से भाग करेंगे 6 आ गया। अब इसको ये यहाँ पर जब 5/2 गुणा में 34/15 आ गया। अब इसको कॉमन आते हैं जो सामने हैं काट सकते हैं हम इनको, 5 3 15 3 और यहाँ 17 आ गया, तो यहाँ पर 17/1 आ गया, डिवाइड 17/3 है। सरल करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद में कितना आ जाता है 3 आ जाता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए एवं उनके नीचे दिए गए वर्ग पहेली में भरिए। अब जैसे यहाँ पर बाएं से है ये 7 × 3 है माइनस 4 ये भाग प्लस जो है 6 यहाँ पर, मतलब तो 7 21 21 माइनस 4 प्लस 6, 21 में से 4 के 17 6 23, यहाँ पर 23 आ जाता है। ये बाएं से दाएं है, यहाँ पर 15 13 है, 5 में 2 ये 39 आ जाता है। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से ऊपर से नीचे है, यहाँ पर 37 है माइनस 96 भाग 7 प्लस 9 है, तो 96 7 9 16 हो गया, 16 को 6 से भाग करते 6 बच्चा 31 आ जाता है, 16 6 से भाग कर 3 34 आ जाता है। इस तरह से
अब इस तरह से सरल करते हैं इनको। अब इनको जो है जैसे 23 है, यहाँ पर क्या है 23, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की तरफ इधर चलते हैं तो 23 आता है मतलब, फिर 39 ऐसे आ जाता है यहाँ पर। और ऊपर से नीचे जैसे मान लीजिए कोई भी रकम है यहाँ ले लेते 1 4 1 ऐसे आ जाता है ऊपर से नीचे, हम ये पहली भर लेते हैं। अब इधर क्या दी गई पहली में 1 से 9 तक की संख्याएं इस प्रकार भरनी है कि दी गई संक्रियाएं करने पर पहली की आखिरी पंक्ति व कॉलम में दिया गया हल आ जाए, परंतु कोई भी संख्या दोबारा नहीं मानी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 16 कहता है, इसमें 6 है और प्लस 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 6 16। अब इस तरह से है, यहाँ पर 3 है, 9 1 और 9 10 हो गया, मैं 7 गया 3 रह गया, इस तरह से। और हम करते चले जाते हैं, सवाल हमारा निकल जाता है। अब आगे है पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ बातें नीचे लिखी हैं, वे किस गुण पर आधारित हैं। तो इसमें यहाँ पर एक योग क्रम विनिमय गुण, कौन सा गुण है, योग क्रम विनिमय गुण। अगला है ये पूर्ण संख्या समृद्ध का नियम कहते हैं इसको। मान ली 2 संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या जोड़ ली, हमने दोबारा पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, समृद्ध का नियम कहलाता है। ये सहचर्य गुणधर्म है, ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा बी जमा में सी किया गया। और ए में बी जोड़ते हैं फिर सी जोड़ते हैं, ए में बी जमा सी जोड़ते हैं, ये भी सहचर्य गुणधर्म है। इस तरह से ये क्रम विनिमय गुणधर्म है। चाहता है भी 534 जो है निम्न संख्या में विभाज्य है, तय कीजिए। तो इसमें 2, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक क्या है 4 है। कोई भी संख्या यदि उसका इकाई का अंक 4 होता है वो 2 से विभाजित होती है। 3, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4, यदि अंतिम 2 अंक से बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर 34 है, 4 से विभाजित नहीं होता है, नहीं होगी। 5, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, परंतु यहाँ पर इकाई का अंक 4 है इसलिए विभाजित नहीं होगी। अब 6, वह संख्या 2 या 3 से जो विभाजित हो जाती है वो 6 से भी विभाजित होगी। 8 के लिए क्या है, अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती। वैसे शर्त क्या है भी 8 के लिए अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए तो वो 8 से विभाजित होगी, परंतु यहाँ पर नहीं होती इसलिए नहीं आएगा। 9 में क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए नहीं होगी। 10 में इकाई के अंक स्थान पर शून्य नहीं है इसलिए संख्या नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको भेजते रहें।